हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा विषय हिंदी और उप विषय है हमारा पाठ 5 और पाठ 5 जिसका नाम है सुमन एक उपवन के, और ये हमारी कविता है। ठीक है बच्चों, इस कविता को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को चैप्टर 4 जो हमने इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट कर लिया था उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। उसके लिए हमें अपनी बुक के साथ रीडिंग करनी पड़ेगी। आई होप सभी बच्चे अपने अपनी बुक्स के साथ बैठे होंगे। बेटा जल्दी से अपनी बुक ले लीजिए, मैं भी अपनी बुक ले लेती हूँ। ओके, देखिए बच्चों, मैंने भी अपनी बुक ले ली है और आपको अपनी बुक में पेज नंबर 34 ओपन करना है। आई होप सभी बच्चों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली है। चलिए हम हमारी इस कविता को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सुमन एक उपवन के। बेटा सुमन का मतलब होता है फूल, ओके, और उपवन का मतलब होता है बगीचा। अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि हम सब जो लोग हैं, हम सब जो बच्चे हैं वो एक ही उपवन के यानी एक ही बगीचे के फूलों की तरह हैं। जिस तरह एक ही बगीचे में अलग अलग रंग के अलग अलग प्रकार के फूल एक साथ मिलकर हंसी खुशी से रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए इस कविता को स्टार्ट करते हैं। सुमन एक उपवन के, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सुमन का मतलब होता है फूल और एक मतलब वन। ठीक है, उपवन मतलब बगीचा, यानी हम सब जो है वो एक ही बगीचे के फूलों की तरह हैं। ठीक है बच्चों, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है बेटा? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी इसके लेखक हैं। इन्होंने इस कविता को लिखा है। देखिए कविता स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों को यानी आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को, सुंदर सुंदर बच्चों को यह समझाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार एक उपवन यानी बगीचे में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के फूल एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, वो कांटों में रहते हुए भी यानी मुसीबतों, कांटों का मतलब होता है बेटा कांटे जब उनके सामने है, इट मीन्स मुसीबत। ठीक है, यानी वो प्रॉब्लम को फेस करते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए भी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहते हैं। उसी तरह हमें भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों को यह समझाने की कोशिश की है कि उन्हें आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। जैसे एक बगीचे में अलग अलग रंगों के तथा अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं, उसी प्रकार हम सब भारतवासियों को भी मिलकर रहना चाहिए। यानी हमारा देश कौन सा है? भारत देश है, और हम भारत में रहते हैं तो हम क्या हुए? हम भारतवासी हुए। तो हम सब भारतवासियों को भी आपस में मिलजुल कर ही रहना चाहिए। किसकी तरह? फूलों की तरह। ठीक है बच्चों, आइए हम हमारी कविता को स्टार्ट करते हैं। एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। यानी कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं? कवि इसमें माहेश्वरी जी जो हैं वो कहना चाहते हैं कि हमारी जो धरती माँ है वो सबकी एक ही है, यानी इसी मिट्टी में हम बड़े हुए, इसी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है। हमारे जो धरती माता है वो सबकी एक ही है। एक हमारे धरती सबकी यानी हम सबकी जो धरती माँ है वो एक ही है, जिसकी मिट्टी में जन्मे हो, जिसकी मिट्टी में हम सबका जन्म हुआ है वो हमारी धरती माँ हम सबकी एक ही है। मिली एक ही धूप हमें है, यानी एक ही सूरज है जिसकी धूप हम सबको मिलती है। यानी सूरज की धूप ऐसा तो नहीं है ना बच्चों, किसी को कम मिलती है किसी को ज्यादा मिलती है, नहीं, वो समानता के साथ सभी को एक जैसी ही धूप सूरज की मिलती है। ठीक है, यानी एक हमारी धरती सबकी, हम सबकी धरती माँ
एक ही है, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, जिसकी मिट्टी में हम सबका जन्म हुआ है, वो हमारी धरती माता एक ही है। मिली एक ही धूप हमें है, और सूरज एक ही है, जिसकी धूप हम सबको समान रूप से मिलती है। सींचे गए एक जल से हम, और जिस प्रकार बाग में जो फूल होते हैं, उन फूलों को एक ही जल यानी एक ही पानी से, अलग अलग पानी तो उनको नहीं दिया जाता ना, फिर भी किसी का रंग क्या होता है, लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई नीला होता है, यानी हर फूलों के रंग अलग अलग होते हैं, जबकि वो एक ही पानी से सींचे जाते हैं। यानी एक ही पानी, एक ही मिट्टी उन सबको मिलती है, फिर भी किसी का रंग लाल होता है तो किसी का पीला होता है, लेकिन इसके बावजूद उनको जो मिट्टी मिलती है फूलों को, वो एक ही है। उनको जो सूरज की धूप मिलती है वो भी एक ही है, और तो और उनको जिस पानी से सींचा जाता है, जो पानी उनको दिया जाता है, वो पानी भी एक ही है। ठीक है, यानी एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पल्लों में हम एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यानी जिन पल्लों में झूल कर हम सब बड़े हुए हैं, उन पल्लों में जो हवा, जब हवा का जो झोंका आता है, तो वो जो हवा है वो भी हम सबको एक ही मिलती है। यानी जो हवा है बच्चों, वो भी हम सबको समान रूप से प्राप्त होती है। यानी ये नहीं है किसी को हवा का झोंका ज्यादा लग रहा है तो किसी को कम लग रहा है। ठीक है, पले हुए हैं झूल झूल कर, यानी जिन पल्लों में, पल्लों का मतलब होता है झूलों में, यानी जिन झूलों में झूल झूल कर आप, मैं, आपके छोटे भाई, आपके बड़े बहन भाई जो भी हैं, जिन झूलों में झूल झूल कर वो बड़े हुए हैं, उन झूलों में जो हवा का जो झोंका आता है वो भी हम सबको समान रूप से ही मिलता है। ठीक है, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब जो हैं एक उपवन के, एक बाग के फूलों की तरह है। ठीक है, जिनकी एक ही मिट्टी होती है, एक ही पानी होता है, एक ही सूरज होता है, और एक ही उनकी हवा होती है। उसी हवा का समान रूप से उनको अधिकार होता है और उनको वो प्राप्त होता है। आगे देखिए बच्चों, सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर्की कली खिलाते, यानी हम सबका सूरज जो है वो एक ही है, और जिसकी किरणें उर का मतलब होता है बेटा दिल, यानी जिसकी किरणें हमारे दिल की कलियों को खिलाती है। नेक्स्ट है, एक हमारा चांद चांदनी, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती, यानी एक ही हमारा चांद है, जिसकी चांदनी, जब चांद रात को जब आसमान में आता है तो जिसकी चांदनी चारों तरफ शीतलता फैला देती है, वो चांद भी हम सबका एक ही है। यानी चांद की शीतलता सभी को समान रूप से मिलती है, ये नहीं है किसी को कम मिलती है तो किसी को ज्यादा मिलती है। यानी हमारी धरती माँ एक है, हमारा चांद एक है, हमारा सूरज एक है, यानी हम सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, और ये जो चीजें हैं, प्रकृति की जो चीजें हैं, उन पर सबका समान अधिकार होता है। ये नहीं होता बच्चों कि किसी को कम मिलता है तो किसी को ज्यादा मिलता है। प्रकृति की जो चीजें हैं उन पर सबका समान अधिकार होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, भ्रमरों का मतलब होता है बेटा भंवरों, यानी भंवरों की जो आवाज, जब हम बाग बगीचों उपवन में घूमने जाते हैं तो भंवरों की आवाज आपको सुनाई देती है ना बच्चों? वेरी गुड, सुनाई देती है। जब भी आप घूमने जाते हैं तो आपको भंवरों की आवाज सुनाई देती है। वो भंवरों की जो आवाज है वो भी हम सबको समान रूप से सुनाई देती है। ठीक है, हम सब सुमन एक उपवन के, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब एक ही बाग, एक ही बगीचे के फूल हैं। ठीक है, आगे देखिए, रंग रंग के रूप हमारे। अब यहाँ कवि किसके माध्यम से? फूलों के माध्यम से आप सब बच्चों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कैसे? रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं, क्यारी क्यारी। आप कवि फूलों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे रंग रूप अलग अलग हैं, यानी कोई फूल लाल रंग का है तो कोई पीले रंग का है। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं, क्यारी क्यारी, यानी हमारे रंग रूप अलग अलग हैं
और हमारी जो क्यारी होती है, क्यारी क्या होता है बेटा, जब आप बाग बगीचे में घूमने जाते हो तो क्या होता है, मिट्टी से कुछ लाइनें बना दी जाती है, ठीक है, इस तरह से लाइनें, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और बीच में क्या होता है, बीच में ये स्पेस होता है, ठीक है, और इसमें अलग तरह के फूल लगा दिए, इसमें अलग तरह के फूल लगा देते हैं, और इस क्यारी में अलग तरह के फूल लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह ही छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के फूल लगा देते हैं, ठीक है। रंग रंग के रूप हमारे, आप कभी फूलों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि हमारे जो रंग रूप हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग है क्यारी क्यारी, और हमारी जो क्यारी है वो भी अलग अलग है, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी, यानी हमारा रंग रूप अलग अलग है, हमारी क्यारी अलग अलग है, इसके बावजूद अगर हम सभी एक साथ रहते हैं, अगर देखो पूरे बगीचे में अगर एक ही क्यारी बना दो, अगर ये क्यारी हम ना बनाएं तो इतनी क्यारियों में फूल नहीं खिलेंगे, सिर्फ एक क्यारी में फूल खिलेंगे, खिलेंगे ना बच्चों, तो वो शोभा जो होगी, सुंदरता होगी, वो बगीचे की इतनी नहीं होगी जितनी की एक से ज्यादा क्यारियों की होगी और एक से ज्यादा फूलों की होगी। आप देखोगे कि अगर आप जिस बगीचे में घूमने जाते हो उसमें आपको एक ही फूल खिला हुआ नजर आए तो वो ज्यादा सुंदर लगेगा, या बहुत सारे फूल खिले हुए हैं वो ज्यादा अच्छा लगेगा। वेरी गुड, राइट आंसर, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं वो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसी से उपवन यानी बगीचे की सुंदरता बढ़ती है, ठीक है। एक हमारा माली, हम सब रहते जिसके नीचे एक गगन में, और हम सबका माली एक ही है। अब यहाँ फूलों के उससे बताया गया था, तो हम जो फूल हैं उपवन के, जो उपवन का जो माली है वो एक ही है, यानी एक ही जो माली है वो इस क्यारी को भी वही लगाता है, इस क्यारी को भी वही बनाता है, और इस क्यारी को भी वही बनाता है, यानी इन फूलों को भी लगाने में किसका हाथ है, उसी माली का है, इन फूलों को लगाया तो वही माली है, इन फूलों को लगाने में भी उसी माली का, यानी एक ही माली के लगाए हुए हम सब पेड़ हैं, हम सब फूल हैं, हम सब क्यारियां हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारी बात करें दूसरी ओर तो क्या है कि हम सब एक हमारा माली, हम सब रहते जिसके नीचे एक गगन में, यानी हम सब का भी एक ही माली है, आपका मेरा हम सबका माली एक ही है। इट मीन्स माली का मतलब, अब यहाँ क्या बताया गया है बच्चों, माली का मतलब ईश्वर यानी भगवान, हम सबका भगवान एक ही है, जिसके नीचे, जिसके गगन के नीचे, गगन मतलब आकाश, आसमान, ठीक है, जिसके आसमान के नीचे हम सब रहते हैं, हमारा माली यानी हमारा ईश्वर यानी भगवान भी एक ही है, ठीक है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब जो फूल हैं वो एक ही उपवन के हैं, एक ही बगीचे के हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। आप फूलों के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि फूलों ने कांटों में रहते हुए भी हंसना सीखा है, यानी वो हमेशा हंसते रहते हैं, जब हवा का झोंका उनमें आता है तो वो खिलते हुए, लहराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लगता है ऐसे कि जैसे वो हंस रहे हैं, ठीक है। यानी कांटों में रहकर भी, कांटों का मतलब होता है बेटा मुसीबतों, यानी फूलों में कांटे होते हैं, आपने देखा है ना, कई जो फूलों के जो पेड़ होते हैं उनमें कांटे होते हैं, कांटों में रहकर भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उसी तरह बच्चों आपको भी मुसीबतें किसके सामने नहीं होती, सबके सामने होती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वही है जो मुसीबतों का हंसकर सामना करता है, ठीक है, डट कर सामना करता है। कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, यानी कांटों से घिरे रहने पर भी हमने हमेशा हंसना सीखा है। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, और हमने एक ही धागे में अपने आप को पिरोना सीखा है, और जब सभी फूलों को तोड़कर एक धागे में उनको पिरोया जाता है तो सुंदर हार का रूप ले लेते हैं, जो देखने में, पहनने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। सबके लिए सुगंध हमारी, और फूल कहते हैं कि हमारी जो सुगंध होती है वो सबके लिए एक समान होती है, ठीक है, चाहे हमें अमीर लेगा या गरीब लेगा, सबके लिए सुगंध हमारी एक जैसी होगी, उसमें कोई असमानता नहीं होगी। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, यानी हम धनी, धनी का मतलब होता है बेटा धनी, निर्धन, धनी का मतलब अमीर और निर्धन का मतलब होता है गरीब, यानी हम गरीब और अमीर लोगों के घर की सजावट
हैं। यानी सजावट, जब गरीब या अमीर लोग अपने घर की सजावट करते हैं तो सजावट में किसका प्रयोग करते हैं? फूलों का प्रयोग करते हैं। तो हम गरीब और अमीर दोनों के घरों की सजावट का रूप है, यानी सजावट हमसे ही की जाती है। हम सब सुमन एक उपवन के और हम सब एक ही उपवन, एक ही बगीचे के फूल हैं। चलिए बच्चों एक बार इस कविता को फिर से देख लेते हैं। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, पवन मतलब होता है बेटा हवा, हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी, एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के, कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। आई होप सभी बच्चों को ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों इस कविता में जो कवि ने आपको बताया है उसी की तरह हमें आपस में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे फूल हमेशा आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह हमें भी कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। आई होप सभी बच्चों को ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।